हजारों वर्षों से एक छोटी सी जमीन की पट्टी दुनिया के लोगों के दिलो दिमाग का केंद्र बिंदु बन के रही है। मेडिटेरियन महासागर के पूर्वी तट तथा अरब के विशाल रेगिस्तान के बीच इस छोटी सी भूभाग को श्रद्धा से पवित्र देश कहते हैं। पीढ़ियों से ये जगह मानव जीवन और उसकी भव्यता में घटित इतिहास के लिए एक मंच बना है। ये बाइबल का पवित्र देश है, जिस देश को परमेश्वर ने अब्राहम को देने की प्रतिज्ञा की। वो देश जहां मिस्र से मूसा इजरायलियों की अगुवाई करके आ पहुंचे। वो देश जिस पर इजरायलियों ने सेनाओं के साथ यर्दन पार होकर विजय प्राप्त की। यहाँ एक युवा चरवाहे ने गोलियत नामक एक भीमकाय व्यक्ति को मारा। दाऊद ने अपनी राजधानी यरूशलेम की स्थापना की। इसी स्थान पर दाऊद के पुत्र सुलेमान ने पहला इब्रानी मंदिर बनवाया। परंतु सर्वप्रथम ये यीशु का पवित्र देश है। ये देश जहां 2000 वर्ष पूर्व एक नए धर्म की स्थापना हुई। जिस धर्म ने स्वर्ग राज्य की प्रतिज्ञा की, वो धर्म जो फूलकर विश्व भर में फैला हुआ है, जैसे कि हम भोर के अंधकार से नए उज्जवल सहस्त्रबदी में आ पहुंचे हैं। इसी स्थान में जगत के लोग यीशु नासरी के जीवन में घटित घटनाओं के गवाह बने। यहाँ यीशु ने शिक्षा दी, चंगाई और आश्चर्यजनक कार्य किए। यहाँ यीशु ने क्रूस के मृत्यु और अपने पुनर्स्थान के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया। इस देश की प्रचुरता को देखने के लिए इस चलचित्र के द्वारा आपको आमंत्रित किया जाता है। हम आपको उन जगहों पर ले चलते हैं जहां ऐतिहासिक घटनाएं घटी थीं। ये एक जीवन भर के लिए यात्रा है, यीशु के देश से होकर एक सफर। अब्राहम हमारी कहानी समय के कुहासे में शुरू होती है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व कसदियों के ऊर नगर में एक नौजवान को एक अदृश्य परमेश्वर ने बुलाया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अपने पूर्वजों की पूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हुए अब्राहम अपने परिवार और संपत्ति को लेकर एक यात्रा के लिए रवाना हो गया। वो यात्रा जो पूरी दुनिया को बदल डालेगी। बेदुइन अब्राहम के समय से पहले ही ये बंजारे इस रेगिस्तान में घूमते फिरते थे। वर्तमान के बेदुइन अपने संस्कार को बनाए रखते हैं। घरेलू वाद्यों से संगीत देते हुए अपने तंबुओं में अतिथि सत्कार करते हैं। कॉफी पीसने की तालबद्ध आवाज, उसका रात भर परोसा जाना, पारंपरिक तौर से आग के इर्द गिर्द कथाओं का सुनाना, यही बेडुइन जीवन शैली है। ये कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताई जाती हैं। इन कथा कहानियों के द्वारा अपने लोगों का मान सम्मान और पूर्वजों के पिता अब्राहम या मुसलमानों के अनुसार कार्यों के बारे में शिक्षा प्राप्त होती है। बेरशिवा के अनेकों भूमिगत जल स्रोत से आकर्षित होकर इब्राहिम यहाँ रहने लगा। बाइबल के इस नगर तेल बेरशिवा के दरवाजे के बाहर उत्खनन में एक पुराना कुआं नजर आया। ये वही कुआं है जिसे नगर के पुराने निवासियों की दृष्टि में शायद इब्राहिम और इसहाक ने खुदवाया था, जैसा कि जेनेसिस किताब में लिखा हुआ है। कभी कभार वास किया गया ये तैल या टीले में कई उपनिवेशों के पुनर्अवशेष पाए जाते हैं, जो कि इजरायलियों के कुलपति दाऊद और सुलेमान के रोमन और बिजेंटीन समय के विषय में बताते हैं। उन्हीं जल स्रोत की मदद से बेरशिवा अब फिर से एक समृद्ध नगर है और नेगेव क्षेत्र की राजधानी है।
अब्राहम हेब्रोन में। उत्पत्ति पुस्तक के अनुसार अब्राहम ने पवित्र देश के सबसे पुराने नगर का दौरा किया। वो है हेब्रोन, जो कि यरूशलेम से 22 मील पश्चिम दक्षिण की ओर है। यहाँ उन्होंने 400 चांदी के सिक्के देकर अपनी पहली भूमि, इस उत्कर्ष संपत्ति को खरीदा। इसके मैदान में मकपेला वाली गुफा है। इस गुफा में वो अपनी मृतक पत्नी सारा को दफनाना चाहता था। किंवदंती के अनुसार इस मैदान में आदम और हव्वा की कब्रें भी थीं। गुफा के बिल्कुल बीच में एक बड़ा मुख्य कमरा था। यहाँ पत्थर के 2 स्मारक हैं। मकपेला वाली गुफा, जिसका यहूदी, मसीही और मुसलमान आदर करते हैं, परंपरा के अनुसार सारे पुराने नियमों के कुलपतियों और माताओं का कब्रिस्तान है। राहेल याकूब की दूसरी और चहेती पत्नी पुरातन काल के एकमात्र माता थी, जिसकी कब्र हेब्रोन में नहीं है। राहेल की मृत्यु बिन्यामीन को जन्म देते समय यहाँ बैतलहम के मार्ग में यरूशलेम की दक्षिण की ओर हुई। पिछले कुछ शतक से राहेल की कब्र इस क्षेत्र के 3 एकेश्वरवाद धर्मियों का चुंबक बन गया है। राहेल की सफेद गुंबद कब्र को देखने कई औरतें, विशेषकर यहूदी औरतें आती हैं। वे अपने उर्वरता और स्वस्थ बच्चों के जन्म के लिए प्रार्थना करती हैं।